वन ड्राइव, ये तो पहले ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है एक सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स पे रन करता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन। अभी तो हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म्स में एप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एप्स कहते हैं। सो वन ड्राइव भी वैसा एक ऐप है, जो एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। किसने ये किया था? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये। माइक्रोसॉफ्ट तो आपके पता है ना आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा कंप्यूटर कंपनी है जो बिल गेट्स का है ना? यस। सो अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट का है। जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, वो सब यूज कर रहे हैं ना, वो सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट का है। ऑलराइट। सो वन ड्राइव इज अ फाइल होस्टिंग सर्विस। फाइल होस्टिंग, फाइल का मतलब क्या है? एक डॉक्यूमेंट। ओके, फाइल का मतलब है डॉक्यूमेंट। होस्टिंग माने यू पोस्ट समथिंग। होस्टिंग माने पोस्टिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग इनटू द ऑनलाइन। आप तो पोस्ट के बारे में पढ़ा होगा, POST, पोस्ट। पोस्ट के बारे में इट मीन्स वी टाइप। पोस्ट का मतलब क्या है? यू टाइप। होस्टिंग का मतलब है कॉपी करके पेस्ट करना वहां पे। ओके, सो एक फाइल को आप ले रहे हो और ऑनलाइन पे होस्ट कर रहे हो। ओके, सो वन ड्राइव इज अ फाइल होस्टिंग सर्विस ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्वीट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। स्वीट का माने ग्रुप। यहां पे स्वीट का माने है ग्रुप। ओके, सोफिस्टिकेटेड ग्रुप, उसका मतलब है बहुत हाई फाई ग्रुप, इज कॉल्ड एज स्वीट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ऑलराइट। सो वन ड्राइव कौन सा कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ये क्या है? एक फाइल होस्टिंग सर्विस है। फाइल होस्टिंग का मतलब ये आपको स्पेस देगा और उस स्पेस में आप फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है? ऑलराइट। एंड इट्स एज अ पार्ट ऑफ स्वीट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है और उसमें से एक पार्ट है वन ड्राइव। ठीक है ना? ऑलराइट। इट अलाउज यूजर्स टू स्टोर फाइल्स एज वेल एज अदर पर्सनल डेटा। अभी फाइल स्टोर कर सकते हो वन ड्राइव पे। कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपका असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो सब कुछ वहां पे स्टोर कर सकते हैं। सोचो कि आपने अच्छा सा एक ड्राइंग बनाया था और उसे फोटो क्लिक करके आपको स्टोर करना पड़ेगा। पेपर में होने से ये बहुत दिन नहीं रहता है ना? सो आप फोटो क्लिक करके आप वन ड्राइव पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद क्या होगा? वो जाके ऑनलाइन पे बैठ जाएगा, मेमोरी पे बैठ जाएगा। ओके, ये भी कर सकते हैं और पर्सनल डेटा भी कर सकते हैं। सोचो आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका मम्मी पापा का वोटर आईडी, उनका पैन नंबर, ये सब कुछ फोटो खींच के यू कैन स्टोर इट इन द ऑन ड्राइव, ऑनलाइन और वन ड्राइव। ओके, सो ये सिर्फ फाइल होस्टिंग सर्विस है। हम लोगों को ये स्पेस देगा और उस स्पेस में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं? हम हमारे फाइल्स रख सकते हैं, पर्सनल डेटा रख सकते हैं और बहुत सारा चीज रख सकते हैं ऑनलाइन में। ओके, इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस का मतलब है फीचर्स। इनका फीचर्स क्या होता है? वन ड्राइव का फीचर्स। फीचर्स का माने एडवांटेजेस, ऑपरेशन। क्यों मैं वन ड्राइव चूज करना चाहती हूँ, क्यों करना है मुझे वन ड्राइव? ओके, पहला वाला है फाइल्स कैन बी सिंक। सिंक का मतलब है, हाँ, सोचो कि आपके बारे में मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। आपके पास एक डेस्कटॉप है और आपके पास एक फोन है। ओके, और सोचो कि इसमें आप जीमेल यूज कर रहे हो। जीमेल का मतलब है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, है ना? आप जीमेल एक ईमेल का सर्विस प्रोवाइडर है और वहां से आप मेल भेज सकते हो फ्रेंड्स को।
मेल भेज सकते हो, फाइल्स अटैच करके भेज सकते हो, ईमेल्स भेज सकते हो। ऑलराइट, सो सोचो कि ये जीमेल यहाँ पे होगा या नहीं होगा। आप तो देख चुके होंगे फोन पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी वो जीमेल होता है, हाँ ना। यहाँ पे डिफरेंट मेल, यहाँ पे डिफरेंट मेल होता है क्या? जब कभी सोचो कि आपको एक न्यू ईमेल आ रहा है, ओके, न्यू ईमेल आने के बाद यहाँ पे भी वो दिखता है, यहाँ पे भी वो दिखता है। कैसे है वो? क्योंकि बोथ आर इन सिंक। सिंक का मतलब है जो कुछ यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा, ओके। सो व्हेन दिस हैपेंस यू कॉल द डिवाइसेस आर सिंक्ड। इसका मतलब है दोनों में एक ही ऐप चल रहा है, ओके। हम लोग तो दोनों में दो एप्स इंस्टॉल किए होंगे, मगर हमारा यूजर आईडी के हिसाब से वहां पे जो कुछ होता है डेस्कटॉप पे वही स्मार्टफोन में भी होता है। इसका मतलब है सिंकिंग, ओके। सो ये क्या करता है वन ड्राइव? फाइल्स कैन बी सिंक्ड टू अ पीसी एंड एक्सेस्ड फ्रॉम अ वेब ब्राउजर। पीसी का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, ओके। सो हम पीसी से सोचो कि आप डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए हो, और वो डॉक्यूमेंट से कैसा होता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन करना होता है। मगर ये क्या होता है कि पीसी में आप जो डॉक्यूमेंट्स वन ड्राइव में स्टोर कर देते हो उसे आप वेब ब्राउजर से कॉपी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। वेब ब्राउजर कौन सा होता है? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है ना, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ये किसके लिए करना पड़ता है? हमारे पास तो फाइल है, हम ओपन कर सकते हैं, क्यों मुझे वहां पे डालना पड़ेगा? ये क्योंकि हम लोगों को वो फाइल हमारे साथ सभी जगह ले जाने की कोई जरूरत नहीं है जब वन ड्राइव पे डाल देंगे। क्यों? बताओ, आप फाइल आपके सिस्टम पे है तो क्या करेंगे? हम लोगों को कभी यूज करना है तब यूज कर सकते हैं, मगर सोचो आप बाहर जा रहे हो, आप पिकनिक जा रहे हो, वहां से आपको वो फाइल यूज करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? आपके पास वो पेन ड्राइव में होना चाहिए या सीडी में होना चाहिए? ये तो पेन ड्राइव या सीडी को अपने पास लेना चाहिए, मगर ये देखो, ये सिर्फ ऑन वन ड्राइव पे डालने के बाद क्या करना है? आपको जो चाहिए तो एक इंटरनेट का सिस्टम ही चाहिए। कुछ भी सिस्टम से आपको इंटरनेट को लॉग इन करके अपना फाइल को ले सकते हो, इसलिए ऑनलाइन में जाना है, ओके। ऑलराइट, ये पीसी में भी काम करता है और मोबाइल डिवाइसेस में भी काम करता है। आजकल का स्मार्टफोन्स तो इंटरनेट पे कनेक्टेड है ना। सो मोबाइल डिवाइस में भी काम करता है, ऑलराइट। सो दूसरा पॉइंट है, वन ड्राइव ऑफर्स 5 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस। ये 5 GB तो बहुत बड़ा है। यू गेट 5 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस। यू कैन स्टोर अप टू 5 GB में यू कैन स्टोर अप टू 200 सॉन्ग्स। 200 सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं 5 GB स्पेस में, ओके। फ्री ऑफ चार्ज, उसके माने 5 GB का स्पेस फ्री है, हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो एडिशनल स्टोरेज क्या होता है? यू कैन हैव सब्सक्रिप्शन का मतलब है मैंने इतना पैसा देके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। सो पहला 5 GB हमें फ्री पे मिलता है। सो 5 GB के लिए डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो एडिशनल स्टोरेज चाहिए उसे तो मैंने सब्सक्रिप्शन भरा के हम ले सकते हैं, ओके। सो यही है वन ड्राइव का फीचर्स। ई ग्रीटिंग्स या ई कार्ड, आपको तो पता है ग्रीटिंग का मतलब क्या है। आप जो न्यू ईयर पे विश करते हो, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, वो सब कार्ड में विश करते हैं, है ना। हाँ, गिफ्ट ग्रीटिंग कार्ड्स लेते हैं और उसमें लिखते हैं, आपका नाम लिख के भेजते हैं। मगर आज तो हम ई ग्रीटिंग्स बेचते हैं, इंटरनेट में बेचते हैं, व्हाट्सएप पे बेचते हैं, फेसबुक पे बेचते हैं। इसे कहते हैं ई ग्रीटिंग्स। इसे क्या कहते हैं? ई ग्रीटिंग्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जा रहा है। कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कंप्यूटर्स। और क्या क्या हो सकता है बताओ? कंप्यूटर्स हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं? मोबाइल फोन्स, वेरी गुड। टैबलेट्स, हाँ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं।
जब कभी हम ग्रीटिंग कार्ड्स यहाँ से बेचते हैं, कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से या टैबलेट से बेचते हैं, उसे कहते हैं ई ग्रीटिंग, ओके, या ई कार्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखते हैं ई ग्रीटिंग्स क्या क्या करता है। ई ग्रीटिंग्स आर सिमिलर टू अ ग्रीटिंग कार्ड, सिमिलर टू अ ग्रीटिंग कार्ड, जस्ट दैट दीज कंटेंट्स आर क्रिएटेड डिजिटली। ओके, ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हो आप, ग्रीटिंग कार्ड खरीदने के बाद क्या करते हो, उसमें तो लिखते हो, है ना। ग्रीटिंग कार्ड के अंदर आपको लिखना पड़ता है और साइन करना पड़ता है, ओके। सो राइटिंग समथिंग इनसाइड द ग्रीटिंग कार्ड इज कॉल्ड एज कंटेंट। जो आप लिख रहे हो उसे कहते हैं कंटेंट, ओके। सो इसका कंटेंट क्या होता है, आप तो कार्ड तो खरीदते नहीं हो, सिर्फ क्या करते हो, कुछ टाइप करके ड्राइंग वाइंग करके क्या करते हो, यू विल सेंड दिस। सो कंटेंट किसमें क्रिएट कर जाता है, पेन एंड पेपर है क्या, नहीं, कंप्यूटर से कंटेंट क्रिएट करते हैं। किसमें क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर में कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो कंप्यूटर में ये कंटेंट क्रिएट करते हैं वो कंटेंट को कहते हैं डिजिटल कंटेंट, उसे कहते हैं डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट का मतलब क्या है, कंटेंट क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर। वेरी गुड, इसका मतलब है कंटेंट क्रिएटेड ऑन अ कंप्यूटर। ओके, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, और इससे बहुत ही अच्छा काम है, एनवायरमेंट फ्रेंडली। पेपर तो हम वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पेपर ग्रीटिंग कार्ड के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो पेपर यूज नहीं करने से क्या होता है, यू डोंट हैव टू वेस्ट पेपर, है ना। सो क्या बन जाता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाता है, ओके। सो पर्सनलाइज, अभी हर एक जन को पर्सनलाइज कर से बेच सकते हैं। यू वॉन्ट टू एड अ फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन, वो भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड में तो फोटोग्राफ ऐड नहीं कर सकते हैं ना, आपको लिखना ही पड़ता है, आपको फोटो तो ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैसा नहीं है, यू कैन ऐड फोटोग्राफ्स, मेक इट मोर पर्सनलाइज टू हिम। ऑलराइट, मल्टी रेसिपिएंट्स, इसका मतलब है सिर्फ एक लेके, ओके, सिर्फ एक कंटेंट को लेके आप बहुत सारे जन को बेच सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, सोचो कि दिवाली विशेस बेचना है आपको, क्या करोगे, एक डिजाइन करोगे दिवाली विश के लिए ग्रीटिंग कार्ड, डिजाइन करके मल्टीपल लोगों को, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी लोगों को बेच सकते हैं, है ना। ऑलराइट, सो मल्टी रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स का मतलब है पीपल हु रिसीव, जो कंटेंट रिसीव करते हैं उसे कहते हैं रेसिपिएंट्स, ओके। फास्ट एंड इजी डिलीवरी, वेरी गुड। ये क्यों है, ग्रीटिंग कार्ड को पोस्ट करना पड़ता है ना, ग्रीटिंग कार्ड को पोस्ट करना पड़ता है, कुरियर करना पड़ता है, मगर इसमें तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क होने के बाद क्या करोगे, यू कैन वेरी वेल ट्रांसफर द फाइल्स, है ना, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या है, ईमेल, ये तो बहुत पॉपुलर है अभी। इसका मतलब है ईमेल, ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। एक्सचेंजिंग का मतलब आप किसी को बेच सकते हो और वो पर्सन वापस आपको बेच सकते हैं। सो जब देते हैं और लेते हैं इसे कहते हैं एक्सचेंजिंग, ओके, इसे कहते हैं एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। जब कभी मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भेजते हो उसे कहते हो ईमेल। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या सब है, अभी तो देखा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सा है, हाँ, वेरी गुड, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं। सो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। सो जो मैसेजेस हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प में बेचते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को बेचते हैं उसे कहते हैं ईमेल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ चलता है या ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं ईमेल, ओके। सम अर्ली ईमेल सिस्टम्स रिक्वायर्ड, अभी पहला सा ईमेल सिस्टम था जो रिक्वायर्ड ऑथर एंड द रेसिपिएंट टू बी बोथ ऑनलाइन। अभी सोचो कि पुराने जमाने में आपको भी ऑनलाइन रहना पड़ता है और जो आप मेल सेंड कर रहे हो उनको भी ऑनलाइन रहना पड़ता है, ओके। सो तभी मैसेजेस एक्सचेंज होगा, मगर आज तो वैसा नहीं है। आप ईमेल कर सकते हो, जब कभी वो पर्सन फ्री है तब वो पढ़ सकते हैं,
इसका मतलब है स्टोर एंड फॉरवर्ड। इसका मतलब है जो मेल आप भेज रहे हो वो कहीं पे मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, उसके बाद जब वो पर्सन फ्री होते हैं तब खुल के देख सकते हैं वो मेल को। सो इसका मतलब है कि दोनों ऑनलाइन रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो जो ईमेल आता है वो स्टोर हो जाता है और वापस जाता है। इसका मतलब है स्टोर एंड फॉरवर्ड। ओके, सो ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग हो जाता है क्योंकि दोनों ऑनलाइन पे है। सो जो कुछ ये भेजते हैं वो वहीं देखते हैं और वापस रिप्लाई भी भेजते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। सो चिल्ड्रन, क्या सब पढ़ा था हम लोगों ने आज? हम लोगों ने पढ़ा था वन ड्राइव, वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? वन ड्राइव के बाद ई ग्रीटिंग्स, वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़े थे? और ईमेल के बारे में। अभी दूसरा सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कैसे एक ईमेल अकाउंट सेटअप करना है। ऑलराइट, सो अंटिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।